गुड आफ्टरनून 8th क्लास। आज हम फर्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। आज का टॉपिक है स्टोरेज। जो क्रॉप्स हैं उनको हार्वेस्ट करने के बाद, कटिंग करने के बाद हम क्या करते हैं, उससे जो हमें अनाज मिला है उसको कैसे स्टोर करके रखना है। सीरियल्स एंड पल्सेस कैन बी स्टोर्ड मच लॉन्गर दैन दी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। जो अनाज होते हैं जैसे चावल, गेहूँ और दालें, उनको हम ज़्यादा समय तक, ज़्यादा टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं एज़ कम्पेयर टू फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ठीक है, फ्रूट्स या वेजिटेबल्स मैक्सिमम 1 वीक या 10 डेज़ तक ही स्टोर किया जा सकता है, बट जो दालें हैं, अनाज, उनको हम कई महीनों तक स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं क्योंकि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से मॉइस्चर होता है। ठीक है, उनमें थोड़ी सी नमी होती है जिससे जल्दी ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, द वे ग्रेन्स आर स्टोर्ड डिफर फ्रॉम दी वे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर स्टोर्ड। जो अनाज होता है, दाल, गेहूँ, उनको अलग तरीके से स्टोर किया जाता है और वेजिटेबल और फ्रूट्स को अलग मेथड से स्टोर करके रखते हैं। द ग्रेन्स आर स्प्रेड इन दी ओपन फॉर सम टाइम टू ड्राई एंड देन स्टोर्ड इन गनी बैग्स, लार्ज और स्मॉल मेटल ड्रम्स एंड मड कंटेनर्स। जो अनाज होता है उसको पहले खुले मैदान में रखा जाता है ताकि वो अच्छे से ड्राई हो जाएं, सूख जाएं। उसके बाद दाल, गेहूं और चावल को या तो जो कट्टा होता है बोरी में डाला जाता है या फिर बड़े बड़े ड्रम्स होते हैं उनमें अनाज को स्टोर करके रखा जाएगा। दे आर देन ट्रांसफर टू प्रॉपरली वेंटिलेटेड सीमेंटेड हॉल्स कॉल्ड गोडाउन एंड ग्रेनरीज। जो ये बैग होते हैं अनाज के, जो कट्टे हैं या बोरी होती है या फिर जो ड्रम्स होते हैं, इनको बहुत बड़े गोडाउन में ट्रांसफ़र किया जाता है। ये जो गोडाउन्स होते हैं ये वेंटिलेटेड होते हैं ताकि प्रॉपर सनलाइट और हवा आती रहे। ठीक है, तो गोडाउन या ग्रेनरी क्या होते हैं, जहाँ पे हम अनाज की बोरियाँ रखते हैं या फिर जो ड्रम्स अनाज के जहाँ रखे जाते हैं उसको हम गोडाउन कहते हैं। द गनी बैग्स इन दी गोडाउन शुड बी केप्ट अबाउट 60 to 70% अवे फ्रॉम द वॉल। जो ये बोरियाँ होती हैं इनको गोडाउन में दीवार से थोड़ा दूर रखना चाहिए ताकि इन बोरियों में नमी ना आए और ये ख़राब ना हो। स्टोरेज बहुत ज़रूरी है जिससे हम, ठीक है, प्रॉपर स्टोरेज करके हमें रखना है अनाज को ताकि अनाज पे कीड़े, चूहे और ये जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं वो इन पे ना लगे। ठीक है, क्योंकि जो चूहे होते हैं या कीड़े होते हैं ये सब क्या करते हैं, कीट अनाज को ख़राब कर देते हैं। फार्मर्स स्टोर फूड ग्रेन्स फॉर देयर पर्सनल यूज़ इन मेटल बस। ड्राइड नीम लीव्स आर एडेड इन द बिन टू प्रिवेंट द पेस्ट इन्फेस्टेशन। ठीक है, जो अनाज होता है उसको कीड़ों से बचाने के लिए अनाज में हम नीम की पत्तियाँ रखते हैं। और जो जैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को कहाँ स्टोर किया जाएगा, कोल्ड स्टोरेज में। ठीक है, जिससे ये ख़राब ना हो। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को ख़राब होने से बचाने के लिए इनको कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है। अब यहाँ पे हमें क्या बताया गया, कुछ ऐसे लाइक क्रॉप्स हैं, उन पे बीमारियाँ कौन कौन सी लग सकती है, वो बीमारियाँ कैसे लगती है, वो डिजीज़ कैसे लगती है, वो इस टेबल में बताया गया है। जैसे वीट पे कौन सी बीमारी होती है, रस्ट बीमारी डिजीज़ कैसे लगेगी, फंगाई से। पोटैटो पे मोज़ाइक डिजीज़ लग सकती है, जो ये डिजीज़ है वायरस से हो सकती है। पोटैटो पे ब्राउन रूट एक डिजीज़ होती है, वो बैक्टीरिया से होती है। तो ये क्या है, जो प्लांट्स है, प्लांट्स पे कौन कौन सी डिजीज़ इन्फेक्ट करती है और ये डिजीज़ कौन से बैक्टीरिया या वायरस से हो सकती है, वो इस टेबल में बताया गया है। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्रॉप इम्प्रूवमेंट। क्रॉप को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, उसकी क्रॉप या जो फसलें होती है उसकी क्वालिटी कैसे अच्छी की जा सकती है, वो हम इसमें देखेंगे। इंडियाज़ पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग रैपिडली। जो पॉपुलेशन है वो डे बाई डे बढ़ती जा रही है। इंडिया की पॉपुलेशन खुद बढ़ रही है, तो उस बढ़ती हुई पॉपुलेशन को फीड करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा अनाज और फसलों की ज़रूरत पड़ती है। टू फीड सच एन इंक्रीजिंग पॉपुलेशन आवर फूड रिक्वायरमेंट ऑल्सो इंक्रीजेज कंसिडरेबली। ठीक है, बढ़ती हुई पॉपुलेशन को फीड करने के लिए हमारी जो फूड की रिक्वायरमेंट है, खाने की ज़रूरतें भी बढ़ गई हैं। तो इसलिए हमें बहुत बड़े लेवल पे फसलें या, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हम करते हैं। तो हमें कौन कौन से मतलब इम्प्रूवमेंट्स करने चाहिए अपने एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में, जिससे जो क्रॉप्स का प्रोडक्शन अच्छा हो और बहुत बड़े लेवल पे क्रॉप का प्रोडक्शन हो। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या है, यूजिंग मोर लैंड फॉर कल्टीवेशन। हमें फसलों के लिए, खेती के लिए बहुत बड़े बड़े लैंड यूज़ करने चाहिए जिससे हमें ज़्यादा क्रॉप्स या ज़्यादा फसलें मिले और हम उससे ज़्यादा पॉपुलेशन को फीड कर सकें। सेकंड, बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज़। जो सिंचाई की अच्छी फैसिलिटी होनी चाहिए जिससे क्रॉप का प्रोडक्शन भी अच्छा होगा। प्रॉपर यूज़ ऑफ मैन्योर, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स।
मैन्योर, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड का हमें प्रॉपर यूज़ करना चाहिए, बहुत ज़्यादा इनका यूज़ नहीं करना चाहिए। इंक्रीजिंग द यूज़ ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, हमें एग्रीकल्चर में, खेती में नए नए टूल्स यूज़ करने चाहिए, मॉडर्न टूल्स यूज़ करने चाहिए, जिससे अच्छा मतलब जो क्रॉप्स का प्रोडक्शन अच्छा हो। यूज़ ऑफ हाईली इम्प्रूव्ड डिजीज़ रेजिस्टेंट सीड्स एंड हाई यील्डिंग वेराइटीज़ आर डेवलप्ड बाय प्लांट प्रीसीडिंग, हमें जो सीड्स हम यूज़ करते हैं क्रॉप्स में फसलों को ग्रो करने के लिए, वो सीड्स अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, डिजीज़ फ्री होने चाहिए, ठीक है, और उससे जो प्लांट्स मिलेंगे वो अच्छी वैरायटी के होने चाहिए, ठीक है। प्लांटिंग श्रब्स एंड ट्रीज टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन, जो खाली ज़मीन होती है, जब हार्वेस्टिंग के बाद जो लैंड खाली होता है उसमें सॉइल इरोजन होता है। उसका मीनिंग क्या है, पानी या हवा से मिट्टी उड़ के दूसरी जगह चली जाती है। उस मिट्टी को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उस जगह पे झाड़ियाँ या पेड़ लगाने चाहिए, ठीक है। कंट्रोल ऑफ प्लांट डिजीज़ एंड वीड्स, जो प्लांट की डिजीज़ है उनको हमें कंट्रोल करना चाहिए, रोकना चाहिए। जो वीड्स क्या है, अनवांटेड प्लांट्स, उनको भी हमें कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि जो डिजीज़ होती है, प्लांट डिजीज़ से जो क्रॉप होती है पूरी ख़राब हो जाती है, ठीक है। तो अच्छा हमें क्रॉप प्रोडक्शन नहीं मिलता, अच्छी क्रॉप्स नहीं मिलती। इम्प्रूविंग वैरायटी ऑफ क्रॉप्स विच आर हाई यील्डिंग एंड डिजीज़ रेजिस्टेंट, हमें ऐसी क्रॉप वैरायटी, ऐसी फसलें उगानी चाहिए जो अच्छी क्वालिटी की हों और जिनमें डिजीज़ फ्री हों, जिन पे बीमारियां आसानी से ना लगें, ठीक है। लास्ट पॉइंट है बेटर स्टोरेज फैसिलिटी, जो लास्ट में फसलों को, क्रॉप्स को हार्वेस्ट करने के बाद हमें उसको स्टोर करने के लिए अच्छी फैसिलिटी होनी चाहिए। अगर हम जो ग्रेन है, सीरियल है, उनको अगर प्रॉपर स्टोर करेंगे तो काफ़ी लंबे टाइम तक वो उसको यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। तो ये हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े हैं कि क्रॉप्स को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, क्रॉप्स का जो फसलें हैं उनका प्रोडक्शन कैसे बढ़ाया जा सकता है, हाइब्रिडाइजेशन, ये हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।